हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का महत्तम मान बताना है। महत्तम का दूसरा नाम अधिकतम भी होता है, तो हमें यहाँ पे अधिकतम मान पूछा जा रहा है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है -5, तीसरा विकल्प है 1 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को लिखते हैं प्रश्न को हल करने से पूर्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में यहां पर मैं आपको लिखवाने वाला हूं जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। मुख्य अवधारणा, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि यदि a साइन थीटा, ठीक है, प्लस b कॉस थीटा के रूप में यदि आपको कोई समीकरण दिया जाता है, तब जो अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान, ठीक है, या कह लीजिए महत्तम मान निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और निम्नतम मान निकालने का जो सूत्र होता है, हमें यहाँ पे अधिकतम पूछा है इसलिए अधिकतम निकालेंगे, लेकिन निम्नतम का भी मैं बता देता हूं। निम्नतम मान यदि आपसे निकालने को कहा जाए, कब? जब आपका जो समीकरण है वो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के रूप में है, तब क्या होगा? जो सूत्र होगा वो होगा माइनस का वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है। हमें जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि 3 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 4 कोस थीटा का महत्तम मान बताइए। महत्तम का दूसरा नाम क्या होता है? अधिकतम मान बताइए। तो हमें यहाँ पे पता है कि a बराबर 3 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यंजक है, हमारा जो समीकरण है वो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के रूप का है। तो साइन थीटा की जो गुणा में है वो a का मान है, कोस थीटा की जो गुणा में है वो b का मान है। तो b बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अधिकतम मान यदि निकालेंगे, तो अधिकतम मान के लिए हमें जो सूत्र है वो क्या है? अधिकतम मान के लिए जो सूत्र है वो है a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो महत्तम मान होगा, महत्तम मान, तो महत्तम मान बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 16 यदि आप करते हैं तो आपको मिलेगा वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।